Hello, all my students. आज you are all following my video classes, Shoman Dotto's video classes. आज का डिस्कशन का मैटर होगा, विल कंटिन्यू विद द बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, उसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा जारी रखेंगे. एज वेल एज हम लोग देखेंगे आज कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सम जिसमें हम लोग देखेंगे फुल्ली पेड अप को कैसे दिया जाएगा, पार्टली पेड अप को कैसे दिया जाएगा. दिस आर ऑल दिस बिन इंडिविजुअली डिस्कस्ड इन द लास्ट फ्यू वीडियोस. हमने इंडिविजुअली सब कुछ डिस्कस किए थे. आज हम लोग मिक्सचर ऑफ सम देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग और भी कुछ देखेंगे. हम लोग आज देखेंगे राइट शेयर्स के बारे में चर्चा करते हुए. बोनस शेयर्स, अपार्ट फ्रॉम द बोनस शेयर्स क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट जब कुछ शेयर्स मिलता है. राइट शेयर्स क्या होता है? राइट शेयर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलता है. राइट्स ऑफर मतलब कंपनी जब जो फर्दर मार्केट में इशू करना चाहते हैं शेयर्स, तो फिर कंपनी गिव्स द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट आई मीन ये ऑफर पहला कंपनी किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं कि वो लोग दे वांट टू परचेज ऑल दिस शेयर्स और नॉट. ये जो ऑफर है इसको हम लोग राइट ऑफर बोलते हैं, राइट्स इशू बोलते हैं. तो दिस ऑफर इज अगर शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एक्सेप्ट करता है तो उसको शेयर होल्डर को पैसा दे के खरीदना पड़ेगा. दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स. राइट शेयर्स में क्या होता है? कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करना चाहता है उसके पहले क्या करेगा कंपनी विल गिव दिस ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट. और इन दिस सिचुएशन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये शेयर्स मार्केट्स आई मीन कंपनी से खरीदना पड़ेगा बाय पेइंग कैश. इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को नहीं मिलेगा. ये जो सिस्टम है इसको हम लोग राइट्स इशू बोलते हैं, राइट शेयर बोलते हैं. इसका भी हम लोग आज देखेंगे. साथ ही साथ हम लोग कैश डिविडेंड के बारे में देखेंगे. हम लोग काइंड डिविडेंड के बारे में चर्चा करते जा रहे हैं लास्ट फ्यू वीडियोस में अबाउट द बोनस शेयर्स. बोनस शेयर इज अ काइंड डिविडेंड. कैश डिविडेंड अगर कंपनी देता है तो क्या होता है? कैश डिविडेंड मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश जब कंपनी डिविडेंड देते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, साथ ही साथ उसका एंट्रीज कैसे होता है. जर्नल एंट्रीज भी एक नया चीज़ होगा क्योंकि वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट द कैश डिविडेंड. सो ऑल दिस थिंग ऑल टुगेदर विल मेक अ कंप्लीट सम फॉर बोनस शेयर्स. तो आज हम लोग जो भी सम देखेंगे आप लोग ये पकड़ के चल सकते हो कि ऐसे ही एक सम, ऐसे ही एक मॉडल सम यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट इन योर फाइनल एग्जाम, फाइनल टर्म एग्जाम. तो फिर हम लोग चर्चा करते कि क्या है, कैसे क्या है. बट डोंट फॉरगेट हम लोग लास्ट टू फ्यू वीडियोस में हम लोग बोनस शेयर के बारे में जो भी चर्चा किया था, ऑल दोज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट दोज द नॉलेज ऑफ दोज वीडियोस, विदाउट द नॉलेज ऑफ दोज concepts which I have taught you in the last few videos, you cannot follow up the sums which we are going to do in today's class. तो एक बार चलते हैं देखने के लिए कि कैसे क्या होता है. We'll discuss about sum number 12. Sum number 12 will be about the first sum for the class, जिसमें देखो दिया हुआ है issued and paid up capital 20,000 equity shares of 10 each, 2 lakh securities premium, general reserve and profit and loss account. These are the reserves which has been given according to the preference. हम लोग यूज करते जाएंगे. At the general meeting the company the following resolution were passed to issue 2 bonus shares for every 5 shares held as on that date. मतलब every 5 shareholder will get 2 bonus shares. साफ साफ दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए में. तो पहले हम लोग पॉइंट नंबर ए को करेंगे. टू गिव एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर द ऑप्शन टू परचेज 3 रुपीज 10 राइट शेयर्स और एट रुपीज 14 पर शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स. पॉइंट बी को लेके हम लोग चर्चा जारी रखेंगे, बट पहले हम पॉइंट ए को लेके हम लोग चर्चा करें और उसका जर्नल एंट्री भी पास कर दे. टू इशू 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एज ऑन द डेट. सो एक बार देख लेते हैं. हर 5 जन को 2 शेयर मिलेगा तो फिर 20,000 को कितना मिलेगा? 20,000 इंटू 2/5 करने से आएगा आपका 80,000. तो एक बार देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन हमने जारी रखा कॉपी में. So this is where number of bonus shares to be issued. Number of bonus shares to be issued 20,000 into 2/5. 20,000 is the existing capital था into 2/5 करने से 8,000 equity shares. नंबर ऑफ राइट शेयर्स ये बाद में आएंगे, हम डेफिनेटली बाद में आएंगे. पहले 8,000 इक्विटी शेयर्स हमको बोनस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 रुपीज़ करके. तो 80,000 इंटू 10 दैट इज़ 80,000 अमाउंट का रिक्वायरमेंट है. ये सर नो 80,000 रुपया का रिक्वायरमेंट है बोनस इशू देने के लिए. इस पार्ट को मत देखिए अभी, राइट इशू को मत देखिए, बाद में जब हम समझाएंगे तब देखेंगे. फिलहाल ये देखिए कि बोनस शेयर के तौर पे कितना शेयर इशू करना होगा. 8,000 इक्विटी शेयर्स करना पड़ेगा इशू और 10 रुपये करके दाम है. इधर प्रीमियम में नहीं हो रहा है तो 8,000 इंटू 10 दैट इज 80,000. 80,000 कहाँ से हम लोग लेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जनरल रिजर्व से 80,000 ले लेते क्योंकि इधर कुछ कंडीशन बोला गया, कुछ कंडीशन नहीं बोला गया. तो हम लोग डायरेक्टली जनरल रिजर्व से ले लेंगे. कहीं से भी ले सकते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट से भी ले सकते हैं 80,000. तो मैंने जनरल रिजर्व से ले लिया. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर लिखा है मैंने 8,000 इंटू 10. दिस इज द अमाउंट रिक्वायरमेंट फॉर बोनस इशू. और ये अमाउंट हम लोग कहाँ से एलोकेट किया, अप्रोप्रिएट किया हम लोग जनरल रिजर्व से. तो जनरल रिजर्व से 80,000 लेके हमने ये कर दिया. आप लोग जनरल रिजर्व को जगह पीएल अकाउंट भी लिख सकते हो.
पीएल अकाउंट में 80,000 है सफिशिएंट, ये समय दिख रहा है मेरे को, तो पीएल अकाउंट लिख के भी कर सकते हो, बट आई हैव रिटन जनरली सब, नो हार्म इन इट। तो जनरली सब टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये गया हम लोग का बोनस के बारे में चर्चा, जो हम लोग लास्ट फ्यू वीडियोज़ में किया था कि हम लोग के लिए कोई नया चीज़ नहीं है। बोनस शेयर्स का कैलकुलेशन भी हम लोग को मालूम है कैसे होता है, और उसका अमाउंट एलोकेशन, कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, ये भी हम लोग को मालूम है कैसे निकालना पड़ता है। उसके बाद उसके लिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दिस इज द फुली पेड अप बोनस शेयर्स, इसीलिए दो जर्नल एंट्री का जरूरत पड़ा। अब जो नया चीज़ ये सब में है, दैट इज पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी एक बार दिखाए। पॉइंट नंबर बी में बोला गया टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज। देखो दिस इज द लाइन यू नीड टू वॉच, टू गिव द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शंस टू परचेज। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक ऑप्शन दिया जा रहा है परचेज करने के लिए, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट था बॉस, बट दिस इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको बोलते हैं राइट शेयर्स। जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन मिलता है एग्जिस्टिंग कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं राइट शेयर्स। कैसे ऑप्शन मिल रहा है? 10 रुपये का शेयर 14 रुपये में खरीदना पड़ेगा। 10 रुपीज़ शेयर्स दे हैव टू परचेज एट ₹14, दैट मीन्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 लोग दे हैव टू परचेज। और ऑप्शंस कितना मिल रहा है? एवरी 5 शेयर होल्डर विल गेट द ऑफर टू गिव एग्जिस्टिंग द ऑप्शन टू परचेज 3, मतलब 3 आप लोग खरीद सकते हो, मतलब एवरी 5 शेयर होल्डर कैन परचेज 3 शेयर्स। ये रेशियो भी इधर दिया हुआ राइट शेयर्स का, एवरी 5 शेयर होल्डर कैन परचेज 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, बट दे हैव टू परचेज एट ₹14, दैट मीन्स ₹4 विल बी द प्रीमियम। ये होता है राइट शेयर्स, और इसका कैलकुलेशन है कि फॉर एवरी 5 शेयर होल्डर कैन परचेज 3, तो है कितना? हेल्ड बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो बिफोर द बोनस शेयर इशू करने के पहले कितना था? कंपनी के पास 20,000 इक्विटी शेयर था, एवरी 5 शेयर होल्डर कैन परचेज 3। तो हाउ द कैलकुलेशन स्टैंड्स ओवर हियर? लेट मी शो यू द कैलकुलेशन। दिस इज द कैलकुलेशन स्टैंड्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड 20,000 into 3/5, number of right shares to be issued 20,000 into 3 by every 5 shares can purchase 3, तो every 20,000 can purchase into 3/5, that is 12,000 equity shares राइट शेयर्स के तौर पे इशू किया जा रहा है, जिसके लिए शेयर होल्डर्स को पैसा दे के खरीदना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो राइट शेयर इशू हो रहा है ना, ये राइट शेयर्स का ऑप्शन दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। जरूरी नहीं है कि पूरा राइट शेयर्स को सबको खरीदना ही पड़ेगा, इट्स नॉट कंपल्शन। अगर ये लोग राइट्स नहीं खरीदेगा तो दैट मीन्स हम लोग ये मान के चलेंगे, कंपनी ये मान के चलेगा कि ऑफर इज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड। तो ये आपको सब में देखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर ये ऑप्शन टुक अप कर रहे कि नहीं कर रहे। सब में दिया हो रहेगा, अगर सब में नहीं दिया हो रहता तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जितना का ऑफर मिला है शेयर होल्डर को खरीदने का राइट शेयर्स, उतना का ऑफर दे हैव एक्सेप्टेड। बट बिफोर दैट लेट मी चेक आउट सब में ऐसे कुछ दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ कि अबाउट दिस पॉइंट। यस, सब में देखो, सम एक बार सम को फॉलो करो, लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन, ऑल द शेयर होल्डर टुक अप द ऑप्शंस ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। मतलब शेयर होल्डर लोग राइट शेयर्स का ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 12,000 शेयर का जो ऑप्शंस दिया जा रहा है राइट शेयर्स के तौर पे, जिसको खरीदना पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उस ऑप्शन को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही पॉइंट दिया हुआ उधर। तो दैट मीन्स कंपनी के पास 12,000 शेयर के ऊपर 14 रुपीज़ करके पैसा आएगा, एज सिंपल एज दैट। ये सिंपल एंट्री होगा, इसका कोई अलग एंट्री नहीं है, हम लोग ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री कर चुके हैं। सो सेम मैनर पे हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। लेट मी शो यू द एंट्री फॉर दिस विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जस्ट फॉलो दिस एंट्री द सेम वे यू हैव टू डू। बैंक अकाउंट डेबिट 1,68,000 कैसे? 12,000 into 14, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 into 10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000 into 4, that is 48,000. So this is how you have to pass the journal entry. So journal entry is not the big issue. Big issue is to understand the concept of the right shares. और I hope कि ये सब में आप लोग राइट शेयर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। राइट शेयर का कंसेप्ट क्या है? राइट शेयर का कंसेप्ट ये है कि जब भी कंपनी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करने जाएंगे फॉर रेजिंग द फंड, दे हैव टू गिव ऑफर फर्स्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर वही ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर लेता है तो कंपनी के पास पैसा दे के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो शेयर्स खरीद लेना पड़ेगा। वो ऑफर कितना कितना करके दिया जाएगा, वो डिपेंड्स अपॉन द रेशियो। जैसे ये समय बोल दिया गया था कि एवरी 5 शेयर होल्डर विल गेट 3 ऑप्शन ऑफ टू परचेज 3 शेयर्स, मतलब 5 जिसके पास 5 शेयर है वो 3 शेयर राइट्स के तौर पे खरीद सकता है। तो और एक चीज़ तो तैयार है कि ये शेयर्स जो ऑफर मिलेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उसको खरीदना पड़ेगा। तो यू हैव टू परचेज ऑल दिस शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट
द वे यू यूज टू गेट इन केस ऑफ बोनस शेयर्स. सो राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, बट दोनों कंसेप्ट का जो कैटेगरी है आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा. सो लेट मी मूव ऑन टू अनदर सम लाइक दिस, और थोड़ा एडवांस सम. बट बिफोर दैट आई टेल यू वन थिंग अगेन एंड अगेन. इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम लोग राइट शेयर्स के बारे में चर्चा किया. सो लिसन टू दिस राइट शेयर्स डिस्कशन. डेफिनेटली वीडियो को बार बार सुनोगे तो विल गेट टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली द राइट शेयर्स, और राइट शेयर्स में क्या होता है कंडीशंस. और एक चीज़ है, सम को फॉलो करना पड़ेगा, सम में देखना पड़ेगा जितना राइट्स दिया जा रहा है एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को, क्या उतना ही राइट्स वो लोग एक्सेप्ट कर रहे कि नहीं कर रहे. अगर पूरा राइट शेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो जितना का एक्सेप्ट कर रहे उतना का ही हम लोग एंट्री करेंगे. जैसे ये सम नंबर 12 में हम लोग देखा था कि राइट्स अलॉटेड इज 12,000. देखो राइट्स अलॉटेड था 12,000 शेयर्स, मतलब 12,000 शेयर्स अलॉट किया जा रहा है एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को एज राइट शेयर्स. जरूरी नहीं है कि 12,000 शेयर्स ही एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को खरीदना पड़ेगा. कोई कुछ लोग खरीद सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी रिजेक्ट भी कर सकते अपना ही ऑप्शंस. बट ये सम में साफ साफ दिया हुआ था ऑल द शेयरहोल्डर टुक अप द ऑप्शंस ऑफ राइट शेयर्स. मतलब ये 12,000 शेयर का जो ऑप्शन दिया गया था एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को, एंटायर आई मीन जिन लोगों को भी दिए गए ऑप्शंस, दे हैव एक्सेप्टेड दिस ऑप्शंस एंड दे आर रेडी टू पे द कैश. तो दैट्स वाई हम लोग 12,000 को लेके एंट्री कर दिया. बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 14 टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू को लेके to security premium 12,000 into 4. This is all about sum number 12. We'll move on to next sum, but before that I'll request you to go through this matter properly, and if any clarification required you can easily call me up. और एक बेहतरीन सम जो हम एवरी टाइम क्लास में सॉल्व कर देते हैं और समझाते हुए, क्योंकि दिस इज़ द प्राइम सम ऑफ बोनस शेयर्स. आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सम जिसमें एवरी मिक्सचर्स, एवरी एस्पेक्ट्स you will find bonus shares, you will find fully paid up bonus shares, you will find partly paid up bonus shares, you will find the cash dividend, how to be calculated, you will find the forfeiture of shares, as well as you will find the reissue of shares and thereafter capital reserves. So every aspects you will find every aspects. सो एक बार देख लेते कि कैसे होता है. इधर जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे, नंबरिंग में ABCD में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट डोंट फॉलो दैट नंबरिंग. आप लोग क्या करोगे, आप लोग जैसे जैसे हम वीडियो दिखाते जाएंगे, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे, आप लोग भी अपने हाथों से अपना पेन से वैसे वैसे सॉल्व करते जाओगे. सो क्या होगा, आफ्टर एंटायर थिंग इज बीन इन योर कॉपी, आप दोबारा उसको देख सकते हो, आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हो for clarifications, for the explanations which I am going to explain at the time of doing the sum. So आप लोग क्या करोगे, जैसे जैसे हम एंट्रीज दिखाते जाएंगे विद द टाइम, आप लोग भी वैसे वैसे आप लोग अपना अपना कॉपी में एंट्रीज को लिखते जाओगे. इधर सम में क्या दिया हुआ है, 45,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, 4.5 लाख, जिसमें कॉल्सिंग रेडियस है 5,000, मतलब 45,000 में से 5,000 शेयर 2 रुपये करके नहीं दिया है, तो 10,000 रुपया लेस करके 4,40,000. 20,000 शेयर्स जो है वो 10 रुपये करके 4 रुपया पेड अप है. दैट मीन्स दिस इज फुल्ली पेड अप शेयर्स, दिस इज पार्टली पेड अप शेयर्स. ये फुल्ली पेड अप में 45,000 10 रुपये करके इतना होना चाहिए, जिसमें से 5,000 शेयर 2 रुपये करके अभी तक दिया नहीं है. एंड दिस इज 20,000 शेयर्स 10 रुपीज़ करके 4 रुपया पेड अप है, तो 80,000. उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, इधर ध्यान से देखिएगा, कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश. मतलब अगर आपको ये रिजर्व्स चाहिए बोनस शेयर्स के लिए तो आप ये कैपिटल रिजर्व को यूज़ कर सकते हो. क्यों, क्योंकि बगल में दिया हुआ है रियलाइज्ड इन कैश. अगर कैपिटल रिजर्व लिख के ये पॉइंट नहीं होता तो वी कैनॉट यूज़ द कैपिटल रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ बोनस शेयर्स या एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्व्स का पर्पस में यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व ओनली रियलाइज्ड इन कैश कैन बी यूटिलाइज्ड as for the purpose of bonus shares. So इधर थर्ड रियलाइज्ड इन कैश है तो यूज़ कर सकेंगे. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एज यूजुअल वी कैन यूज़, बट ये हम लोग पार्टली पेड अप के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पार्टली पेड अप के लिए 2 ही रिजर्व यूज़ कर सकते हैं, एक जनरल रिजर्व और एक PL अकाउंट. शेयर प्रीमियम नॉर्मली हम लोग टच नहीं करते. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व ऑफ विच 10,000 इज़ फ्री, साफ साफ दिया हुआ है कि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज़ 10,000 रुपया फ्री, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जस्ट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द सम, क्योंकि इधर ये सम में सम को समझना बहुत बड़ा आर्ट है, उसके बाद तो सम करना इट्स अ बिग इशू. बिफोर दैट, करने के पहले जो आपको करना पड़ेगा दैट इज ये सम को समझना पड़ेगा. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व के बारे में बोल दिया गया है. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व क्या बोला गया है, इट इज़
10,000 इज़ फ्री, मतलब अगर हम लोग को डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व यूज़ करना है तो वी कैन नॉट यूज़ फॉर एंटायर 20,000, हम लोग को 10,000 यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज 10,000 फ्री टू बी यूज। जनरल रिजर्व दिया हुआ 30,000, वो यूज़ कर सकते हैं। PL अकाउंट का भारी रकम है 2,50,000, वी कैन यूज़ दैट ऑल्सो। उसके बाद सम का नेक्स्ट हिस्सा में जाते हैं। नेक्स्ट हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है सम का। नेक्स्ट हिस्सा में क्या बोला गया? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड नंबर 1 टू फॉरफीट द शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ ₹2। याद करो, अभी अभी हमने दिखाया था 45,000 में से 5,000 शेयर्स ₹2 करके नहीं दिया था, तो वही शेयर्स को फॉरफीट करने बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में। हम लोग को ऐसे समय क्या करना है, जब ये इसे पॉइंट वाइज दिया रहता है ना, यू कैन नॉट स्किप 1 पॉइंट एंड यू कैन नॉट गो मूव ऑन टू अनदर पॉइंट। हमको 3 नंबर पॉइंट आता है तो पहले चलो 3 नंबर पॉइंट कर लेते, उसके बाद 1 नंबर पॉइंट करेगा तो पूरा सम भूल हो जाएगा। एवरी टाइम यू हैव टू मेंटेन दिस सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 करके आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल यू मेंटेन दिस सीक्वेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू दिस सम परफेक्टली, और समझ में भी नहीं आएगा। तो ये सीक्वेंस के अनुसार नंबर 1 में क्या बोला गया? टू फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज ड्यू। तो एक बार चलते हैं फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। अगेन आई विल कम बैक टू द सम्स, अगेन हम लोग सेकेंड पॉइंट में जाएंगे। तो बिफोर दैट लेट मी कंक्लूड द फर्स्ट एंट्री। चलो देखते हैं। हमारा पहला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 10। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 10, 5,000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। हम लोग को मालूम है 2 कॉल्स इन एरियर्स 5,000 इंटू 2 अनपेड अमाउंट, और 2 शेयर फॉरफीचर जितना अमाउंट वो पे कर चुका है 5,000 इंटू 8 दैट इज 40,000। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। आप लोग के पास आई होप सम है, तो डेफिनेटली सम होते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे अगला एंट्री में। दिस इज द फर्स्ट एंट्री, पहला एंट्री गॉन। आप लोग को हम बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे साथ ही साथ लिखते हुए, साथ ही साथ फॉलो करते हुए। अगला एंट्री में जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट एंट्री में जाने के पहले एक बार सम को देखना चाहेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला गया? टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स 1 फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड अप शेयर्स हेल्ड, जिसमें से हम लोग पॉइंट नंबर 1 में 5,000 शेयर फॉरफिट कर दिया। मतलब हम लोग के पास फुल्ली पेड अप शेयर्स कितने हैं? 45,000 में से एक बार कर्सर घुमाते हुए देख ले। देखो ये जो 45,000 शेयर्स था, ये जो कर्सर देखो 45,000 शेयर्स था, उस 45,000 में से 5,000 शेयर्स तो हम लोग फॉरफिट कर चुके हैं। तो कंपनी के पास अभी फुल्ली पेड अप शेयर्स कितना है? 40,000 शेयर्स है। ये सुन नो, ये देखो, ये जो हम कर्सर को घुमा रहे हैं 45,000 में से 5,000 फॉरफिट कर दिया, तो अभी हम लोग के पास कितना शेयर है? 40,000 शेयर्स है। 40,000 शेयर्स को अगर हम लोग देंगे टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 फुल्ली पेड फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, तो अगर 2 के बदले 1 तो 40,000 के बदले 20,000, तो 20,000 इंटू 10 दैट मीन्स 2 लाख का ज़रूरत है। इधर बोल दिया गया लास्ट पॉइंट में टू यूज़ द मिनिमम बैलेंस ऑफ PL अकाउंट, मतलब PL अकाउंट को हम लोग लास्ट ऑफ ऑल यूज़ कर सकते हैं। तो हम इधर क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व को यूज़ कर लेंगे, और 20,000 शेयर्स 20,000 इंटू क्या कितना होगा बोनस? 1 मिनट। तो इधर हम लोग क्या देख लिया? टू इशू 1 फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर, तो मतलब 40,000 के लिए 20,000 शेयर्स 20,000 इंटू 10 दैट इज़ 2 लाख रुपया का ज़रूरत है। ये कैलकुलेशन वर्किंग हम जरूर दिखाएंगे। चलो एक बार दिखाते हैं। दिस इज नोट नंबर 1, amount required for fully paid bonus shares 40,000 into 1/2 for every 2 shares 1 shares bonus, तो for 40,000 shares 20,000 into 10 that is 2 lakh। 2 लाख को कहाँ से अरेंज करेंगे? टू बी अरेंज फ्रॉम कैपिटल रिजर्व 30,000 ले लेते हैं, क्योंकि रियलाइज इन कैश बोला है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 80,000 पूरा पूरी दिया हुआ है। DRR 10,000 फ्री है बोल दिया है। जनरल रिजर्व 30,000 और लेफ्ट ओवर अमाउंट फ्रॉम PL 50,000। सो दिस इज द फंड एलोकेशन। ये आपको सब में जानना पड़ेगा कि फंड को कैसे एलोकेट करें। PL को मैंने लास्ट में क्यों लिखा? देखो PL में तो भारी रकम था, ये सब हटा के हम PL से ले सकते था पूरा 2 लाख रुपया, बट इधर बोल दिया लास्ट पॉइंट में 7 पॉइंट टू यूज़ द मिनिमम बैलेंस ऑफ PL अकाउंट। तो PL को हम लोग लास्ट में यूज़ कर सकेंगे, इसीलिए जितना पूरा यूज़ कर लिया उसके बाद जितना बचेगा उतना हम लोग PL से लेंगे। सो PL अकाउंट में हम लोग ले लिया 50,000। तो अल्टीमेटली आपका एंट्री कैसे होगा एक बार दिखा देते हैं आपको। एंट्री विल बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, CRR अकाउंट डेबिट, DRR अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट,
PL account debit 50,000 to bonus to equity shareholder. So I will request all of you to write down all these journal entries and then go through the entire sum. This is a huge sum. This is a huge sum in bonus shares. One of the best sum you will get for bonus shares in this material as well as in any book you can say. So this is a fantastic one. So इधर हम लोग सेकेंड पॉइंट को लेकर चर्चा कर लिया कि पहला सेकेंड पॉइंट का जो बोनस शेयर था उसका पहला एंट्री, फुली पेड अप शेयर्स के लिए 2 एंट्री होता है, इसके पहला एंट्री फंड एलोकेशन 2 लाख रुपया कहाँ से मैंने लिया, उसके बाद तीसरा एंट्री दिखाएंगे हम बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख ये हम लोग का पार्ट फुली पेड अप शेयर्स का सेकेंड एंट्री. बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख. So this is all about the second point. हम लोग डिस्कस किया. अब थर्ड पॉइंट में आएंगे. टू इशू द पार्टली पेड शेयर्स एट एन इक्विवेलेंट रेट एज इन टू अबव विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट. पार्टली पेड अप को भी बोनस दिया जा रहा है बट इन टू अबव में जो रेट था उसी रेट के अनुसार. हम लोगों को मालूम है कि फुल्ली पेड अप को 1:2, 2:1, 5:3 ऐसे करके दिया जाता है बट पार्टली पेड अप को कभी भी ऐसे नहीं दिया जा सकता है. तो तब जाके क्या रेट होगा, ये 1:2 फॉर एवरी 2 शेयर्स 1 शेयर्स ये रेट था ना पॉइंट नंबर 2 में. तो रेट क्या हुआ, एवरी 2 शेयर होल्डर विल गेट 1 शेयर एज बोनस, मतलब 50% रेट हुआ. वही 50% रेट अप्लाई होगा थर्ड एंट्री में टू मेक द पार्टली पेड अप द थिंग. पार्टली पेड अप कितना था, 4 रुपीज़ था. अगर 50% बोनस दिया जाएगा तो कितना होगा, 2 रुपीज़ बोनस दिया जाएगा. तो 20,000 × 2 दैट इज 40,000 का रिक्वायरमेंट है. वो हम लोग कहाँ से लेंगे दिखाएंगे जरूर, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द कैलकुलेशन. तो इधर क्या बोला गया, टू इशू पार्टली पेड अप शेयर्स एट एन इक्विवेलेंट रेट एज इन टू अबव, मतलब 2 में जो रेट पे दिया गया उसी रेट पे थर्ड में हम लोग बोनस शेयर्स इशू करेंगे पार्टली पेड अप को. बट पार्टली पेड अप को हम लोग कभी भी फुल्ली पेड पूरा शेयर्स नहीं दे सकते. उन लोग को जो पार्टली पेड अप है उसको फुल्ली पेड अप कर सकते हैं या ऐसे कुछ कर सकते हैं. बट तो इधर क्या रेट होगा, 2:1 रेट था जब फुल्ली पेड अप को बोनस दिया गया. एवरी 2 शेयर विल गेट 1, मतलब 50% का रेट हुआ. तो 50% रेट ही अप्लाई होगा पार्टली पेड अप के लिए. तो पार्टली पेड अप था कितना, 4 रुपया करके, उसमें 50% कितना होता है 2 रुपीज़. तो 2 रुपये करके बोनस दिया जाएगा. 20,000 × 2 दैट इज 40,000 का रिक्वायरमेंट है. लेट मी शो यू द वर्किंग पार्ट. Now amount required for partly paid up bonuses, थोड़ा काटाकुटी और डोंट वरी, ये काटाकुटी पोर्शन देखना नहीं है. अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स दैट इज 20,000 × 2 दैट इज 40,000. ये कहाँ से लिया जाएगा, ऑल द फंड इज बीन यूटिलाइज. देखिए ध्यान से, कैपिटल रिजर्व जो था रियलाइजिंग कैश वो ले लिया गया है. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वो भी फंड यूज़ कर दिया गया है. उसके बाद आपका जनरल रिजर्व भी यूज़ कर दिया गया है. तो और तो एवरी ऑलमोस्ट ऑल द फंड इज बीन यूटिलाइज. डेवलपमेंट रिजर्व भी यूज़ कर दिया गया. तो अब रहेगा पीएल अकाउंट जो द अल्टीमेट रिजर्व है जो यूज़ करना ही पड़ेगा. तो 40,000 हम लोग पीएल अकाउंट से यूज़ कर लेंगे. जस्ट वॉच कि पहला सामने जब हम लोग फुली पेड अप को बोनस दिया गया तब 2 लाख का जरूरत था. 2 लाख पाने के लिए हम लोग कहाँ से यूटिलाइज किया था, देखो ऊपर में लिखा था मैंने. कैपिटल रिजर्व से 30,000 ले लिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से 80,000 ले लिया, डीआरआर से 10,000 ले लिया, जनरल रिजर्व से 30,000 ले लिया. अल्टीमेटली जो मतलब लेफ्ट ओवर मतलब ज़रूरत था उसको हम लोग पीएल अकाउंट से लिया. तो ऑलमोस्ट ऑल द फंड इज बीन यूटिलाइज्ड. तो जब भी हम लोग पार्टली पेड अप को बोनस दिया जाना पड़ेगा, 40,000 का रिक्वायरमेंट होगा. उस 40,000 को कहाँ से लेंगे हम लोग, पीएल से स्ट्रेट अवे लेंगे. जनरल एंट्री अभी हम दिखाएंगे. 3 जनरल एंट्री होता है पार्टली पेड अप के लिए. चलो एक बार देखते हैं. पहला एंट्री इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, थोड़ा काटाकुटी हुआ इसीलिए डोंट वरी बॉस. जल्दी में करने गया तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था. पहला एंट्री इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000. उसके बाद पीएल अकाउंट डेबिट मैंने अभी देखा, ये 40,000 कहाँ से लिया जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट. इधर तो पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरा 40,000. So PL account debit to bonus to equity shareholder 40,000 and then bonus to equity shareholder to equity share capital 40,000. So थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इधर, थोड़ा सा अपना दिमाग को इस काटाकुटी से हटा के देखना, क्योंकि 40,000 का जो पार्टली पेड अप के लिए रिक्वायरमेंट है बोनस, उस पार्टली पेड अप को कहाँ से हासिल करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑल द फंड इज बीन यूटिलाइज. तो हम लोग को अल्टीमेटली पीएल अकाउंट बचा था, तो पीएल अकाउंट से हम लोग यूटिलाइज कर लिया. पीएल अकाउंट डेबिट to bonus to equity shareholder and thereafter bonus to equity shareholder to equity share capital. So these are the 3 entries which is required for bonus shares. उसके बाद
उसके बाद देखिए बोला टू इशू द पार्ट टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर्स और रुपीज 12 ईच एज फुल्ली पेड अप। री इशू करने बोला है फॉरफिटेड शेयर्स, याद करो 5000 शेयर्स फॉरफिट किया था, उसको 12 रुपया करके री इशू किया जा रहा है। तो उसके बाद फाइनल कैश डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 20, इधर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक आप लोग देखिए, मैंने रेक्टिफाई कर दिया। टू पे अ फाइनल कैश डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ एन ऑगमेंटेड कैपिटल, बस इतना ही होगा। बाकी अगर आप लोग के मैट में कुछ है तो उसको काट दीजिए। पॉइंट नंबर 6 का बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 5 का बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में टू पे अ फाइनल कैश डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 20% ऑन ऑगमेंटेड कैपिटल, आप लोग बाकी पोर्शन निकाल दीजिए सब में, मतलब ये 5th पॉइंट में इतना ही होगा। टू पे अ फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ इक्विवेलेंट टू 20% ऑन ऑगमेंटेड कैपिटल, ऑगमेंटेड कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल। बट बिफोर दैट हम पहले ये फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दे 12 रुपया करके। लेट मी शो यू। बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू 12 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये हो गया आपका रीइश्यू करने का। जो 5000 शेयर फॉरफिट किया था शुरू में, दिखा दे एक बार। ये जो हम लोग शुरू में फॉरफिट किया था 5000 शेयर्स, जिसमें प्रॉफिट आया था 40,000, उसी को हम लोग अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, रीइश्यू कर रहे हैं। बट रीइश्यू करने के टाइम 10 के ऊपर रीइश्यू कर रहे हैं, तो एंटायर दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक बार दिखा दे, इधर हम लोग कर रहे हैं 5000 रुपये इंटू 12, तो प्रीमियम में रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब जो 40,000 प्रॉफिट हुआ था फॉरफिट करने के टाइम, उसको कैपिटल रिजर्व में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री होगा, लिख लीजिए, एंट्री मैंने मिस आउट करके किया। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब समझ में आया डेफिनेटली। ये जो शेयर रीइश्यू हो रहा है, ये शेयर फॉरफिट हुआ था, फॉरफिट होने के टाइम दिखा दे एक बार। फॉरफिट होने के टाइम ये प्रॉफिट हुआ था, इतना 40,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब ये रीइश्यू हो रहा है, रीइश्यू 12 रुपये करके हो रहा है, रीइश्यू 12 रुपये करके हो रहा है, तो डेफिनेटली प्रीमियम रीइश्यू हो रहा है, दैट मीन्स देयर नो लॉस। तो एंटायर 40,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, लिख लीजिए। इसके बाद एक एंट्री और होगा, मैंने मिस आउट करके किया, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 40,000 अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। इस सम को ध्यान से देखना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। बोनस शेयर्स का काफ़ी सारा पार्ट, और नॉट ओनली बोनस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का काफ़ी सारा पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस एंट्री के बाद और एक एंट्री होगा, दैट इज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। नॉर्मली कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट ऑन फॉरफिचर माइनस लॉस ऑन री इशू। बट इधर री इशू करने के टाइम हम लोग प्रीमियम में री इशू किया, तो कुछ लॉस नहीं हुआ, तो हम लोग डिफरेंट पूरा प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगा शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। जस्ट इस एंट्री के बाद एक एंट्री होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैंने अभी रेक्टिफाई करने बोला था। 5th पॉइंट, टू पे अ फाइनल कैश डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द ऑगमेंटेड कैपिटल। इसका कैलकुलेशन आप लोगों को दिखा दे, क्या बोला गया था, ऑगमेंटेड कैपिटल का 20% डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा। ये कैश डिविडेंड है, तो क्या टोटल ऑगमेंटेड कैपिटल ऑन विच डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड। टोटल ऑगमेंटेड कैपिटल कितना होगा, ऑगमेंटेड कैपिटल का इट्सेल्फ मतलब होता है टोटल कैपिटल, तो ये टोटल लिखना इधर बेकार है। ऑगमेंटेड कैपिटल कितना होगा, फुली पेड अप शेयर्स कितना था, 40,000 शेयर्स था पहले से, फिर 5,000 शेयर्स फॉरफिट हो गए, फिर दोबारा री इशू हुआ, और 20,000 का फुली पेड अप शेयर्स बोनस शेयर्स के तौर पे इशू हुआ, तो 65,000 इंटू 10। और पार्टली पेड अप शेयर्स कितना था, 20,000 शेयर्स था, 4 रुपये करके पेड अप था, 2 रुपये करके बोनस दिया गया, तो 20,000 इंटू 6 1,20,000 हो जाएगा, तो 6.5 लाख और 1,20,000, दैट इज 7,70,000 इज द टोटल पेड अप कैपिटल राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी के पास। तो उसके ऊपर अगर 20% डिविडेंड देगा तो ये होगा। जस्ट नीड टू सी द कैलकुलेशन पार्ट। अगर आप लोगों को कहीं पर प्रॉब्लम है ऑगमेंटेड कैपिटल निकालने के लिए, तो आई विल एक्सप्लेन यू। इधर क्या बोले क्या, शुरू में देखो बैलेंस शीट के शुरू में अगर सम आप लोगों के पास है 45,000 शेयर्स था, जिसमें से 5,000 फॉरफिट हो गया था। बट डोंट फॉरगेट 5,000 दोबारा री इशू भी हो गया, तो 40,000 प्लस 5,000, उसके बाद 20,000 का फुल्ली पेड बोनस शेयर्स मिला, तो उसमें 20,000 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया फुल्ली पेड शेयर 65,000 इंटू 10, दैट इज 6,50,000। और पार्टली पेड अप शेयर्स कितना था, 20,000 था, 4 रुपीज़ करके पेड अप था, अब ये 6 रुपीज़ 2 रुपये करके और बोनस दिया गया, तो 6 रुपीज़ हो गया, तो 20,000 इंटू 6 दैट इज 1,20,000, तो 6.5 लाख और 1,20,000, कुल मिला के 7,70,000, दैट इज डिविडेंड 20% ऑफ रुपीज़ 7,70,000, दैट इज 1,54,000। तो 20% ऑन 77,000, 7,70,000, 1,54,000, ये तो डिविडेंड कैलकुलेशन हुआ। अब इसका एंट्री हम लोग अभी तक चर्चा नहीं किया कैश डिविडेंड के बारे में, विल डेफिनेटली डिस्कस द कैश डिविडेंड के एंट्रीज। पहला एंट्री, इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,54,000 आप लोग भी लिखते जाइएगा। इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट कौन सा एंट्री के बाद, अभी मैंने बताया था, इस एंट्री के बाद शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री होगा, उसके बाद ये एंट्री होगा
Equity dividend account debit to equity shareholder 1,54,000, 1,54,000. Statement of PL to equity dividend 1,54,000, 1,54,000. दो एंट्री हो गया. पहला एंट्री डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, इक्विटी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर हम लोग को देना है, ये हम लोग का डिक्लेरेशन है. स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इक्विटी डिविडेंड 1,54,000, 1,54,000. उसके बाद तीसरा एंट्री हम लोग देंगे, तो उसका एंट्री क्या होगा दिखाते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो तीन एंट्री हो गया. पहला एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पहला एंट्री होगा डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर. दूसरा एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड. और तीसरा एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. दिस इज ऑल अबाउट द डिविडेंड ऑन ऑगमेंटेड कैपिटल 20% डिविडेंड. ये डिविडेंड का एंट्री जो हम लोग ये नया चीज़ सीखा आज. ये डिविडेंड की एंट्री कहीं पर भी आएगा सब में अगले नेक्स्ट कुछ टाइप में, तो हम लोग को यही पास करना पड़ेगा. तीन एंट्री पास करना पड़ेगा. पहला एंट्री इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर. दूसरा एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इक्विटी डिविडेंड. और तीसरा एंट्री पेमेंट का इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. उसके बाद बोनस पे कर रहे, बोनस का भी सेम, बोनस टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू बोनस. बोनस पे कर रहे, कंपनी बोनस दे रहे स्टाफ को, तो बोनस टू बैंक और स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू बोनस. दिस इज ऑल अबाउट दिस सम. दिस इज ऑल अबाउट दिस सम. अगर ये सम को समझना है, और ये सम को अगर समझना है जरूर डेफिनेटली समझना ही होगा. अगर नहीं समझना ही पड़ेगा, और ये समझ जाओगे तो फिर बोनस शेयर्स को लेके और कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं होगा. सो गेट इन टू दिस सम प्रॉपरली, गो थ्रू दिस वीडियोज प्रॉपरली. अगर एक बार नहीं तो दो बार, दो बार नहीं तो तीन बार, अभी यू हैव इनफ ऑफ टाइम. आधा घंटा का वीडियो देखना इट्स नॉट अ बिग इशू, नॉट अ बिग डील एज वेल. सो आराम से देखिए. इसके ऊपर ज़रूर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे. लाइव क्लास अभी आजकल ले रहे हैं हम, तो लाइव क्लास में भी हम लोग कैलकुलेशन जारी, आई मीन प्रैक्टिस जारी रखेंगे. बट बिफोर दैट what you have to do is you have to go through it properly and then you have to come to the live class. Otherwise आपके लिए प्रॉब्लम होगा. कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग फ़ोन करो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सअप करो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग लाइव क्लास में आके मेरे को पूछो. I will enjoy giving the answer. I will enjoy clarifying your all the problems on this chapter. Till then you take care of yourself and have a good day.